मकराना में एक 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ में 27 जुलाई को दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आता है और आज 1 अगस्त का समय हो गया है। करीबन 5 दिन का समय बीत चुका है, 6वां दिन चल रहा है। अभी तक क्या स्थिति है, क्यों धरने पे फिर से बैठना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि एक मासूम बेटी की आवाज़ आपने सरकार तक पहुंचाई, आम जन तक पहुंचाई। और ये दर्द सिर्फ मकराना का नहीं है, ये दर्द पूरे भारतवर्ष का है। जो भी इंसान जिसमें थोड़ा बहुत ज़मीर है, मानवता के प्रति प्रेम है, उसमें सभी में दर्द है। और 27 तारीख से लेके जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, 36 कौम के जितने भी भाई लोग हैं, उन्होंने आज तक संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वो, हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ संघर्ष करते रहेंगे। इसमें सभी जाति धर्म के लोग थे, ना बीजेपी थी ना कांग्रेस था, और सभी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ी है और लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि 5 दिन बीत जाने के बाद में भी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। यहाँ के जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अभी तक कोई कोई हल नहीं निकाला जिससे हम लोगों को लगे कि भाई न्याय हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यही बेटी अगर किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की होती तो क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या वो इसी तरीके से टेंट लगाने के लिए या धरना देने के लिए मना करते, धाराओं का ज्ञान देके डराते? ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक इनके जूं नहीं रेंगी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का। चाहे हमें 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम यहाँ से जब तक न्याय नहीं मिलेगा बच्ची को, हम लोग उठने वालों में से नहीं। एक तरफ सर आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, दूसरी तरफ मकराना के उपखंड अधिकारी ने धारा 163 लागू कर दी है। वो जो शाम को 10 बजे तक उन्होंने लागू करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि मकराना उपखंड क्षेत्र में 5 से अधिक लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते, धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं। तो आप जो धारा 163 लागू हुई है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी ये तो इनकी मनमर्जी की धाराएं, जब चाहे लगाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो बैठे हैं ना हजारों आदमी, आपको दिख ही रहे हैं। और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे और पूरे राजस्थान में करेंगे। फिर आज तो यहाँ कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन चालू होंगे। बेटी को तो न्याय मिल के रहेगा। ये चाहे 63 लगा दे, चाहे 44 लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी 5 दिन का समय बीत गया है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी आपको कोई सूचना दी है? रिपोर्ट आई है या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी है, न इन्होंने ऐसे बताया है कि भाई, जबकि सीबीसी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे केंद्रीय बोर्ड हो, उसमें सबसे स्पष्ट आदेश है कि जहां भी बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ के जितनी भी जगह, चाहे परिसर हो, क्लासरूम हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह कैमरे होने चाहिए और स्पष्ट रूप से कैमरे होने चाहिए जिसमें आवाज भी आ सके। लेकिन अभी तक इन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसमें कैमरे है कि नहीं है, चालू है कि नहीं है। वो कैमरों की वजह से तो ये लिपापोती कर रहे हैं। अगर जिस अधिकारी ने या जिस स्कूल कर्मचारी ने या जो स्कूल का जो संचालक है, उसने ये गलती की है, तो सबसे पहले तो वो मुलजिम होने चाहिए। वो भी पोस्को के मुलजिम है। तो अभी तक इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसे हम लोग संतुष्ट हो। अभी धरने पे कोई आए प्रशासनिक कोई वार्ता? जी, अभी सुबह से तो अभी तक नहीं आए। 2-3 दिन पहले जब धरना चला था तब तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें 48 घंटे का टाइम दीजिए। लेकिन अभी तक तो 48 घंटे भी बीत गए, 40 भी बीत गए, सब बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ।